ऑफ कोर्स क्या सचिन जी। गुड मॉर्निंग सर, हम सबकी तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। एंड थैंक यू सो मच सचिन जी एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप आज के टाइम पे इतना 9 बजे का टाइम हो रहा है। सभी लोग को, बहुत लोगों के माइंड में होगा कि मुझे सो जाना चाहिए एंड मैं डेडिकेटेड हूँ बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज के सेशन को लेके, क्योंकि आप सभी लोग आज अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके या किसी काम को सैक्रिफाइस करके आज की सेशन में, आई एम डेम श्योर कि आपको बहुत आउटस्टैंडिंग नॉलेज मिलने वाली है यहाँ पे। आई एम डेम श्योर। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबके मैसेजेस आ रहे हैं एंड अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से ही है कि हमारे बिजनेस के अंदर फॉलोअप कितना ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें मैंने बता दी सर आपकी तरफ से, फिर जाके जो सवाल है सर कुछ 8 से 10 जो टीम के लोगों ने दिए हैं जो आपसे पूछना चाहते थे। तो सबसे पहले तो सर यही, मैं फॉलोअप की इंपॉर्टेंस आपसे जानना चाहता हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फॉलोअप की इंपॉर्टेंस बताऊं तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूं। मैं जब मुझे प्लान दिखाया गया था तो भी मेरे 3 टाइम्स ऑफ फॉलोअप हुए थे। एक बार थैंक यू सो मच माय ऑल अपलाइंस लाइक सूरज सर, रविंदर सर, पंकज सर, प्रसाद सर एंड शिवम सर। माय डियर फ्रेंड्स, फॉलोअप इसलिए ज्यादा जरूरी है ना कि कब कौन व्यक्ति कब आपके पास आ जाए कुछ नहीं पता। हम क्या होता है, अगर हम प्लान दिखाने के बाद उसे छोड़ देते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर ले। मेरे को प्लान रविंदर सर ने दिखाया था, फिर मेरा फॉलोअप करा गया, मैंने ज्वाइन नहीं करा। फिर मेरा सूरज सर ने फॉलोअप करा तो भी मैंने ज्वाइन नहीं करा। फिर मेरा फॉलोअप पंकज सर ने करा, फिर भी मैंने ज्वाइन नहीं करा। फिर मैंने बाद में जाके तीनों के कैलकुलेशन को समझा कि एक्चुअल में बार बार मुझे क्यों बताया जा रहा है। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। अगर वो 3 बार मुझे फॉलोअप नहीं करते ना, तो माय डियर फ्रेंड, आज आपके सामने ये व्यक्ति नहीं होता जो आज यहाँ पे 40 से 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। कब आपके नेटवर्क में फॉलोअप करने से कौन सा व्यक्ति आ जाए, और कब आपके नीचे एक नया मदन तिवारी पैदा हो जाए और नया मदन तिवारी होके आपके नेटवर्क के बहुत बड़ा बिजनेस कर दे, ये कभी नहीं पता। और आपकी 100% में से अगर मैं बात करूं, कोई भी 100% ज्वाइनिंग आती है ना, उस ज्वाइनिंग में से ना कम से कम 80 टू 90% रोल जो अदा करता है वो फॉलोअप अदा करता है। फॉलोअप एक नाम में एक वर्ड है, फॉलोअप, कि आप मेरा फॉलो करो तब मैं अप होके आपके पास आऊंगा। तो देन आपका फॉलोअप बहुत ज्यादा नेसेसरीज है। कोई भी पर्सन आपके पास बिना फॉलोअप के नहीं आएगा, और जो आएगा ना वो लॉन्ग टर्म तक टिकने वाला नहीं है। जिसके दिमाग के अंदर कैरोसिटी एंड क्वेश्चंस नहीं है ना, वो कभी भी लॉन्ग टर्म तक टिकने वाला नहीं है। ये आपको जायज मानना पड़ेगा। और जो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन एंड क्वेरीज करता है वो 100 to 1% टिकेगा। सुपर्ब सर, सुपर्ब। एंड गाइस, एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड कर देता हूँ। आप सबको बताया, जब जितने भी बड़े बड़े नाम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखते हो ना, उन सबका फॉलोअप किया गया था। फॉलोअप से पता है फायदा क्या होता है कि इंसान का ना माइंड सेट हो जाता है और उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद उसके अंदर बस एक चीज रहती है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। वो फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है और वो इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा नाम बना देता है। तो जितनी भी हस्ती, चाहे वो शिवम सर हो, चाहे मदन सर हो, चाहे वो मान सर हो, चाहे वो सोनू शर्मा सर हो, कोई भी हो, इन सभी लोगों का फॉलोअप किया गया था वेस्टीज में लाने से पहले। तो आप बस एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपके डाउनलाइन के अंदर भी जो सबसे बड़ा नेटवर्क या जो सबसे बड़ा नेटवर्कर बनेगा, वो वही इंसान होगा जिसका आप फॉलोअप करोगे, जिसके सारे डाउट आप क्लियर करोगे। थैंक यू सो मच सर वैल्यू बताने के लिए। नाउ इट्स टाइम क्वेश्चन आंसर। सर, सबसे पहला सवाल जो डाउनलाइंस ने मेरे पास आया है जो आपसे पूछने के लिए, वो ये आया है कि सर, इस बिजनेस के अंदर वही लोग पैसा कमाते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, या फिर ऊपर वाले लेवल पर होते हैं, टॉप लेवल पर होते हैं? सर, कई सारे लोगों का सवाल होता है, डाउनलाइन के सामने आता है, वो ये बोलते हैं कि वो जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे इसीलिए कमा रहे हैं, नीचे कोई नहीं कमाता, या हर कोई पैसा नहीं कमाता, ये सवाल रहता है सर। ओके ओके। तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फॉलोअप के अंदर एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं जो अभी सचिन जी ने रिपीट करा, फॉलोअप को लॉजिकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फॉलोअप को लॉजिकली नहीं समझते, रटी रटाई बातें और रट्टू तोते की तरह आप अगर बातें बोलते हो, तो कभी भी इसका एक एक एक्चुअल में आंसर नहीं निकलने वाला, एक ट्रूली आंसर नहीं निकलने वाला। हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट रहेगा। आपको बोला जाएगा तेरे को सिखा देना तेरे ऊपर वालों ने कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो कभी रटी रटाई बात नहीं। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है जो एक्चुअल में फैक्ट और फिगर की बात है। यस। तो अभी मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। सचिन जी का जो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सचिन जी का नहीं, होप सो आपका ही क्वेश्चन होगा। सचिन जी ने क्वेश्चन ये करा कि ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत एक छोटा सा लॉजिक है। कंपनी कितने परसेंट पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है? 36% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। यस या नो? ये सभी को पता है।
हमारी कंपनी का जितना टर्नओवर होता है, आप सबको लॉजिकली बता रहा हूँ मैं, हमारी कंपनी का जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है 2500 समथिंग कुछ करोड़। मैं एग्जांपल डेट 2500 लेके चलता हूँ। अगर हमने 2500 करोड़ का टर्नओवर करा है, तो कंपनी उसका 36%, 36% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक एक नॉर्मल कैलकुलेशन को समझते हैं। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन को समझाता हूँ मैं आप सभी को। वेट जस्ट अ सेकंड। देन नाउ मैं अपने कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ और देन मैं आपको एक कैलकुलेशन सिखाता हूँ मैं, एक नोटपैड के ऊपर। सचिन जी अगर आप मुझे होस्ट कर दें तो देन मैं अपने उसको शो कर पाऊँगा मैं अपनी स्लाइड को। जी सर, बिल्कुल मैं आपको कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। देन नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके सामने व्हाइट बोर्ड है और मैं इसके पीछे कुछ राइट डाउन कर रहा हूँ। कंपनी का टर्नओवर इस टाइम 2500 करोड़ है। देन 2500 करोड़, ओके। इस 2500 करोड़ का वेस्टेज बांटे 36% पैसा, और इस 36% पैसे के अंदर माय डियर फ्रेंड्स जो निकलेगा वो लगेगा 900 करोड़ रुपए। अगेन रिपीट, 900 करोड़ रुपए निकलेगा पूरे साल का। अगर मैं उसे 12 से डिवाइड कर दूं, मैं डिवाइड इंटू 12, तो माय डियर फ्रेंड्स वो पता है कितना निकल रहा है? आपके शायद सोच के भी परे हो वो पैसा निकल रहा है, लगभग लगभग 75 करोड़ रुपए। थिंक अबाउट, सोच के देखो, 75 करोड़ रुपए। एक लॉजिकली माइंड से सोच के देखो, 75 करोड़ रुपए निकल रहा है और उस 75 करोड़ में से माय डियर फ्रेंड सिर्फ 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। कौन? मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, एशिया के टॉप अर्नर, वो भी वेस्टीज करते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए कमाने वाला एक व्यक्ति है, तो बचा हुआ 74 करोड़ रुपए जा कहाँ रहा है? ये आप जैसे हम सब छोटे-छोटे लोगों में डिवाइडेड हो रहा है। किसी को 10,000 के रूप में, किसी को 5,000 के रूप में, किसी को 2,000 के रूप में, किसी को 1 लाख के रूप में, किसी को 2 लाख के रूप में, किसी को 5 लाख के रूप में। तो ये कभी भी अपने माइंड के अंदर भ्रम मत पालें कि आपको लगता है कि इससे ऊपर के टॉप के लोग पैसा। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी-सी चीज़, इस बिज़नेस का एक रूल है। आप सबके पास फाइल फ़ोल्डर होगा या कंपनी की पीडीएफ होगी, उसके पीछे एक लाइन लिखी रहती है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। कभी भी ऐसा ज़िंदगी में हो नहीं सकता कि आपके नीचे के लोग पैसा ना कमाएँ और आपके पास इनकम आ जाए। एक 8 परसेंटर भी अगर होगा ना, जिसने 300 पीवीवी निकाली होगी 3 लोगों से डिवाइड करके, अगर तीनों लोगों के पास 5% के लोग हैं, अगर 90-90 रुपए ना जाए ना, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास भी वो 200-300 रुपए नहीं आने वाले। तो कभी भी ऐसा अपने माइंड के अंदर भ्रम ना पाले कि ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं। ये मैंने भी सोचा था कि यार कोई इंसान बहुत पुराना हो जाएगा वहीं पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा आउटपुट दोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल तौर पे एक छोटी सी स्टोरी से समझा देता हूँ मैं आपको। एक आपके पास ग्लास है, उसके अंदर आपके पास चम्मच है एक, और एक छोटी सी कटोरी है। आप एक चम्मच से कितने चम्मच कटोरी के अंदर डालते हो, कितने चम्मच ग्लास के अंदर चीनी डालते हो? जितने चम्मच आप शक्कर डालोगे ना, उतना ही आपको मीठा मिलने वाला है। उस ग्लास के अंदर जितने चम्मच आप शक्कर डालोगे उतना ही मीठा मिलने वाला है। अगर आप 100 पीवी निकालते हो तो आपको 100 पीवी का बिजनेस मिलने वाला है, और अगर आप 10,000 पीवी निकालते हो तो आपको 10,000 पीवी का अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आने वाला है। और सेकंड, इसी के अंदर ऐड ऑन करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, मैं इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। आज से मैंने बहुत समय पहले एक लाइन पढ़ी थी एक बुक के अंदर, कि लाइफ के अंदर ना जब कोई इंसान ये मेरे से बोलता है ना, तो मैं उसको वो लाइन हमेशा बताता हूँ। इफ यू आर नॉट गुड एट कन्विंसिंग पीपल, if you are not good at in a convincing people for something good, for something good, then you are not a good for something. इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक गुड आर्ट नहीं है, एक सही तरीका नहीं है किसी को कन्विंस करने का, तो आप लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लाइन का मतलब, अगर सपोज हम किसी जॉब को करते हैं, अगर हम जॉब के अंदर अपने बॉस को कन्विंस ना करें कि हमें सैलरी मिलेगी, एक जोक सपाट, अगर हम शादी करते हैं और अगर हम अपनी वाइफ को कन्विंस ना कर पाए, तो क्या वाइफ हमारे साथ रहेगी? थिंक अबाउट, सोच के देखो एक लॉजिकल माइंडसेट से। और अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस के अंदर अगर हम किसी कस्टमर को कन्विंस ना कर पाए, तो क्या वो बिजनेस चलेगा? और माय डियर फ्रेंड, कोई भी कन्विंस करने वाला कोई टॉपिक ही नहीं है। आपके घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, आप उनको रिकमेंडेबल कर रहे हो, वो जो क्वेश्चंस करते हैं उसका आंसर देना ही आपके लिए गुड स्किल कहलाती है। तो आपको क्या है, कन्विंस करना नहीं आता ना, तो उसी किताब में एक और लाइन लिखी थी ऐड ऑन करते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको कन्विंस करना नहीं आता, तो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढे कि जहां से आप लोगों को कन्विंस करना सीख सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक लॉस की एक ऐसी इंडस्ट्री है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर
हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को कैसे कन्विंस करा जाता है, अपनी साइड कैसे अट्रैक्ट करा जाता है, ये सिखाया जाता है। तो होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। देन आगे कंटिन्यू बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर मैं एक दो बात इसके अंदर अपनी रखना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स। यही कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं। एक बात मुझे बताओ, मैं कई बार क्या करते हैं सर, एक टेक्निक आप हमेशा बताते हो, हर लीडर बताता है कि ना कुछ सवालों पे ना हर एक सवाल के जवाब जरूरी होता है, लेकिन उसके सवाल भी होने चाहिए। कुछ ऑफ सवाल कोर्स। ऐसे होते हैं जिनका सवाल ही होता है, जैसे कि मैं उससे कहता हूँ, एक बात मुझे बता, ऊपर के लोग कहाँ पे पैसा नहीं कमाते? हुँ। अगर कोई एक कंपनी है तो वहां पे वर्कर ज्यादा पैसा कमाता है या उस कंपनी का सीईओ पैसा कमाता है या मैनेजर ज्यादा कमाता है? ऊपर के लोग ही तो ज्यादा कमाते हैं। तो भाई ये तो पूरी दुनिया का रूल है। इसका मतलब क्या, अगर ऊपर के लोग पैसा कमा रहे हैं तो वेस्टीज बेकार है, तो इसका मतलब दुनिया की सारी कंपनी बेकार है, दुनिया का सारा काम बेकार है। हर जगह ऐसी तो होता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर देखो तो जो उस हॉस्पिटल के अंदर सबसे ऊपर जो डॉक्टर होता है ना, सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है, उसकी ज्यादा सैलरी होती है। क्यों? भाई ये दुनिया का नियम है, ये इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री का नियम है कि ऊपर के लोग पैसा कमाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर एक इंसान नीचे से मेहनत करके ऊपर जाता है, अगर वो तो भी पैसा नहीं कमाएगा तो तुम लोग बोलोगे कि यार ऊपर के लोग भी पैसा नहीं कमाते। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये दुनिया का नियम है, हर जगह ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग अच्छा बोलते हैं वो पैसा कमाते हैं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। जो लोग अच्छा बोलते हैं वो जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बोला बढ़ सकते हैं। देखो एक बात बताओ, एक कंपनी के अंदर कुछ लोग लेबर होते हैं और कुछ लोग मैनेजर होते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। किस अकॉर्डिंग बताओ मुझे? अपनी स्किल की अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। हर जगह यही होता है। पता है, जब आपकी स्किल ज्यादा होगी ना माय डियर फ्रेंड, तो आप ऑटोमेटिकली जल्दी ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जब मैं 5% पे ज्वाइन हुआ था, मुझे याद है उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने सीखना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं सीखूंगा तो मैं ऊपर के लेवल पर जाऊंगा, और ऊपर के लेवल पे जाऊंगा तो अच्छा कमा सकता हूं मैं, ज्यादा कमा सकता हूं मैं, जल्दी ग्रोथ कर सकता हूं। एक बच्चा पढ़ाई क्यों करता है, ज्यादा हायर एजुकेशन क्यों लेता है? क्योंकि हायर एजुकेशन लेने से वो ऊपर जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपसे कोई ये कहता है कि जो अच्छा बोलते हैं वही पैसा कमाते हैं, तो आप उनको बस एक ही चीज बोलो, हर जगह यही होता है। जो डॉक्टर जितना ज्यादा अच्छा ऑपरेशन करता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है, राइट? सो ये भी मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता था। मदन सर आपने एक दो चीज बहुत अच्छी बता भी दी है। सो माय डियर फ्रेंड, आप जो भी कहेगा कि ऊपर के लोग कमाते हैं, ये कमाता है, वो कमाता है, या कोई भी, सर ने एक और सवाल था सर, ये मेरा आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, कन्विंसिंग वाला। ये भी सवाल बीच में आया था कि यहाँ पे कन्विंस करना पड़ता है, वो मैं नहीं कर सकता। तो सर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कन्विंस करना सीखो, राइट? देखो एंड हमेशा ना एक इसके चीज अंदर एक बोली छोटी सी जाती है। चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। सॉरी टू इंटरप्ट। एंड इसके अंदर छोटी चीज, जो लोग बोलते हैं ना ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, यहाँ पे एक सिनेरियो दिखाता हूँ मैं आप सभी को। एक छोटा सिनेरियो। आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग मिस्टर अजीम अंसारी सर को जानते होंगे, मिस्टर विनय कुमार सर को जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो उनके नीचे एक पर्सन आता है, मिस्टर तरुण कनौजिया जी एंड मिस्टर दिनेश करदम जी। आज वो भी आज डाउन में है, फिर भी वो सबसे ज्यादा पैसा क्रिएट करते हैं अपनी अपलाइन से भी ज्यादा। ऐसा कहीं नहीं है। हमारा बिजनेस एक ऐसा है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता, हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर, थिंक अबाउट, सोच के देखो, आप अपने ऊपर वाले से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये अपने दिमाग से एकदम से, माइंड से निकाल दो कि हम बाद में आए हैं, लेट आए तो कम पैसा कमाएंगे, नहीं। आप तो भी ज्यादा पैसा कमा। एग्जाम्पल एक और दे देता हूं मैं। मिस्टर कुशाल शर्मा जी एंड मिस्टर कुशाल गाबा जी। आज कुशाल गाबा जी अपलाइन है, मिस्टर कुशाल शर्मा जी डाउनलाइन में। बट मिस्टर कुशाल गाबा सर का जो पे आउट है वो समथिंग समथिंग 2 लाख या 1.5 लाख रुपए के करीब है, और मिस्टर कुशाल शर्मा जी का पे आउट 8.5 लाख रुपए। थिंक अबाउट, कभी भी ऐसा नहीं है, आपका जैसा स्ट्रक्चर रहेगा कंपनी उस हिसाब से आपको पे करेगी। आगे मूव ऑन करते हैं। यस सर, यस सर। नेक्स्ट जो सर मेरा सवाल है वो ये है, सवाल आया था सर टीम से नेक्स्ट, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर इतना ही पैसा है तो फिर हर कोई क्यों नहीं कर लेता? अगर इस ग्रेट काम ग्रेट के अंदर इतना सारा पैसा है तो सारे लोग इसी काम को क्यों नहीं करते हैं? ग्रेट। चलो माय डियर फ्रेंड, इसका बहुत लॉजिकल आंसर दूंगा। बहुत लॉजिकल। क्या हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है? क्या हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है? क्या हर बच्चा आर्मी के अंदर जाना चाहता है? क्या हर बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है? क्या एक्चुअल में हर एक बच्चा जॉब करना चाहता है? नहीं ना। क्या एक हर एक बच्चा पायलट बनना चाहता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर अगर इतना पैसा है तो क्यों ना सारे लोग इसमें आ जाए। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ आप सभी से। एक कोई भी पर्सन यहाँ पे, सचिन जी, आप किसी एक पर्सन को यहाँ पे मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर दो, किसी भी एक पर्सन को, कोई भी एक पर्सन।
यहाँ पे विक्की जी है मेरे साथ में, कोई भी एक पर्सन सर मेरे साथ आप कोऑर्डिनेट हो होस्ट जाए। को आप एक बारी मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं करता हूँ। ओके, ओके, आई विल ट्राई। आपके बोलने से पहले सर लोगों ने हाथ भी खड़ा कर दिया कि सर आप मुझे ओके, ओके, करिए। ओके। तो देन मैं शिवम गुप्ता जी को मैं इनको अनम्यूटेड करता हूँ मैं। या शिवम जी आप अनम्यूटेड हो। क्या शिवम जी? मेरा सवाल सिर्फ आपसे छोटा था। शिवम जी क्या करते हो आप? स्टडी। स्टडी करते हो, कौन सी क्लास के अंदर? 12th में आया हूँ। ओके, आपने कौन सी साइड ली है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? आर्ट्स विद इको। आर्ट्स विद इको। आपने साइंस क्यों नहीं ली? इंटरेस्ट नहीं था। आपने कॉमर्स क्यों नहीं ली? मैथ्स अच्छी नहीं है। आपने आर्ट्स ही क्यों ली? ज्यादा सीखने को मिलता है, मतलब ऑप्शन था, अच्छा था। बाकी ओके, फ्रेंड्स ने ली माय थी डियर, इसलिए। ओके, 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 ग्रेट, ग्रेट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक आंसर। अगर मुझे कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो आप उसे चाहकर भी नहीं करा सकते। अगर हर एक इंसान अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाए, माय डियर फ्रेंड, हर एक इंसान, तो क्या होगा? सपोज दैट हमारे डॉक्टर्स है, अगर सारे डॉक्टर इसके अंदर आ जाए और कोई एक ऐसी बीमारी, जैसे कोविड चल रहा है अभी, कोविड चल रहा है और डॉक्टर से पूछा जाए सर आप कहाँ जा रहे हो, सारे सब बोलेंगे जी मैं वेस्टिज करूंगा, अब मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? जितने भी एमसीडी वाले हैं वो सारे आके वेस्टिज करने लग जाए और आपके घर के आगे कचरा क्रिएट हो जाए, उसे कौन साफ करेगा? या जितने भी आर्मी वाले वो सारे वेस्टिज करने लग जाए, थिंक अबाउट, आपको कौन संभालेगा? इस देश को कौन संभालेगा? सारे पुलिस वाले अगर वेस्टिज करने लग जाए तो कौन इस देश को संभालेगा? कौन हमारे राज्य को संभालेगा? माय डियर फ्रेंड्स, मैं इससे बताना क्या चाहता हूँ आपको बहुत छोटे शब्दों में। सर एक बार आप अपने आप को शिवम जी अनम्यूटेड कर लो। अनम्यूट मैंने है सर। आपको कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इससे बताना क्या चाहता हूँ आपको, बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज। आज की डेट के अंदर पैसा चाहे कितना भी हो, सबको पता है बिजनेस में पैसा है। क्या हर इंसान बिजनेस कर रहा है क्या? नहीं ना। बट सबको पता है ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है। जो इंसान समझ जाता है ना, वो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट कर देता है। आज आर्मी भी हमारे साथ में है, आज पुलिस वाले भी हमारे साथ में, आज डॉक्टर भी हमारे साथ में। आपको हर एक कैटेगरी इस इंडस्ट्री के अंदर मिल जाएगी। दैट्स व्हाई सिर्फ ऑन सिंगल रीजन कि वहां से जो पैसा वो कमा रहे हैं, उतने पैसों से सेटिस्फाइज नहीं हो पा रहे। दैट्स व्हाई वो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कभी भी इसका कोई रीजन नहीं है कि पूरी दुनिया आके, क्या आप मेरे से, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या पूरी दुनिया आज की डेट के अंदर, पूरी दुनिया क्या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकती है? एमपी का चुनाव लड़ सकती है? या पूरी दुनिया मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकती है? अगर पूरी दुनिया ही प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेगी एमपी का, तो क्या सारे प्रधानमंत्री घोषित हो जाएंगे क्या? वोट कौन देगा किसको? सब अपने अपने को एक एक वोट देंगे, तो यहाँ पे कौन, कैसे माना जाएगा कौन जीता? क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं माय डियर फ्रेंड। तो बिल्कुल आपके माइंड के अंदर एक छोटी सी क्लिक होनी चाहिए। यहाँ पे पैसा है, बट हर एक प्रोफेशन यहाँ से ऐड ऑन नहीं कर सकता अपने आप को। हर एक प्रोफेशन एक अलग है। एक छोटे से लाइन से ऐड करता हूँ, हर एक फल या हर एक सब्जी का टेस्ट अलग अलग होता है। कभी भी कोई किसी को कंपेयर नहीं कर सकता। डॉक्टर अपनी जगह सही है, नर्स अपनी जगह सही है, कंपाउंडर अपनी जगह सही है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपनी जगह सही है। हर इंसान हर जगह पैसा बना रहा है। तो होप सो इस चीज को समझो आप सभी लोग। आगे मूव ऑन करते हैं इसके अंदर। राइट सर, राइट। और इसके अंदर भी माय डियर फ्रेंड एक चीज आप सब कह सकते हो कि जो ऐसा सवाल पूछता है ना, तो आप उससे खुद पूछो कि भाई तू मुझे बता दे किस काम में सबसे ज्यादा पैसा है। वो क्या बोलेगा? सब कुछ डॉक्टरी में ज्यादा पैसा है, या वैसे तो ऐसा बोलेगा ही नहीं, वो कुछ भी बोले कुछ भी बोले। तो आप उसके सामने दूसरा सवाल रखो, तो सारी दुनिया उस काम को क्यों नहीं कर रही? आपको अगर इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पैसा है तो सारी दुनिया इंजीनियर क्यों नहीं बन रही? डॉक्टरी में सबसे ज्यादा पैसा है तो सारी दुनिया डॉक्टरी क्यों नहीं बन रही? अगर बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है तो सारी दुनिया बिजनेस क्यों नहीं कर रही? बता मुझे भाई। सिंपल सा जवाब है, हर एक इंसान अपनी सोच के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंस, अपनी अपनी सिचुएशन, परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेता है, अपने ड्रीम्स के हिसाब से फैसला लेता है। तो सेम तुम्हारे सामने भी यही है, राइट? सो गाइस, लेट्स मूव फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा और आप ही से पूछा है मैंने सवाल। तो सर जो थर्ड सवाल लोगों के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैंने ऐसी कंपनी पहले भी करी थी, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा आज मैं बड़ी मुश्किल से अपना काम कोई कर पा रहा हूँ, मुझे वहां पे बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो मैं इस काम को अब नहीं करूंगा।
माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इस क्वेश्चन को सुन के इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं बिलीव मी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप मेरा फेस को रीड कर सकते हो, मैं बता नहीं सकता। जो ऐसे लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि सर मैंने करी थी, मैंने देखा था, मैंने सुना था, मैं कुछ नहीं कर पाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, बाय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना खुश होता हूँ ना, इतना खुश, इसका कोई जवाब नहीं। मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन मारता हूँ। एक छोटा सा सवाल कि भाई आप मुझे बताओ, अभी आप कौन सी क्लास के अंदर हो? वो बोलता है कि मान लेते एग्जाम्पल डेट, वो बोलता है मैं 12th क्लास के अंदर हूँ। मैं पूछता हूँ, अगर आप 12th क्लास में फेल हो गए तो अपने आने वाली जनरेशन को या अपने जितने फ्रेंड्स या रिलेटिव या नेबर है, क्या किसी को 12th क्लास नहीं पढ़ाओगे क्या? मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। वो क्या रिप्लाई करेगा मुझे? नहीं, ऐसा तो कोई भी रीजन नहीं है। मैं दूसरा क्वेश्चन उससे करता हूँ, मेरा एक छोटा सा सवाल, आप किसी भी दुनिया के कोई भी काम में जाते हो, किसी भी दुनिया में, अगर किसी जॉब के अंदर आप गए, आपने 30 दिन काम करा, ड्यूटी करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी, बहुत डेडिकेशन से, और उस मालिक ने आपको सैलरी नहीं दी। कोई भी रीजन हो सकता है सैलरी ना देने का। वो मालिक फ्रॉड हो या आपको पैसे ना देना चाहता, कोई भी एवरीथिंग, कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या आप में से कितने इंसान है जो जिंदगी में जॉब ही करना बंद कर देंगे? क्या कभी जिंदगी में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस बिजनेस के अंदर आपका लॉस हो जाता है, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कभी बिजनेस ही नहीं करेंगे? मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी क्लास के अंदर कभी कंपार्टमेंट आए होंगे, कभी टेस्ट के अंदर कम नंबर आए होंगे, कभी ज्यादा नंबर आए होंगे, कोई ना कोई एक रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि यार तू तो अच्छा नहीं कर रहा, बेकार कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तूने देखा रामलाल का लड़का भी फेल हो गया, तू क्यों 12वीं पास कर रहा है? तेरे को पता है, ये मोहन बगल में पड़ोस में जो रहता है, उसने 12th में 12 बार पेपर दिया, हर बार फेल हुआ, तू मत कर। ऐसा पॉसिबल है? माय डियर फ्रेंड्स, फेलियर इज द ऑप्शन। आपको फेल होने की वजह से एक छोटा सा तरीका आता है। अब छोटा सा तरीका पता है क्या? फेल आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देके जाता है कि इस वजह से मैं फेल हो गया, अब ये चीज नहीं करनी। मैं आपको एक रेसलर की स्टोरी बताता हूँ, इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट। एक बार क्या हुआ था, एक रेस हो रही थी घोड़ों की। तो एक बार क्या हुआ, एक घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा और वो फर्स्ट आ गया। बहुत तेजी से दौड़ा, वो फर्स्ट आ गया। और उसने एक चीज और देखी, एक घोड़ा और भी उससे तेजी से दौड़ा था, उसको बीट करके वो फर्स्ट है। बट जो घोड़ा हारा ना, उसने पता क्या करा, उस घोड़े के मालिक से पता करा कि वो क्यों हारा। पता है क्यों माय डियर फ्रेंड? कि जिंदगी में मेरे पास कभी भी कोई एक ऐसी कमी ना आए, या ये ऐसा रीजन ना है कि जिसकी वजह से मैं हार जाऊं। आप पता है, आप कभी भी ना अपने क्वेश्चंस को क्लियर नहीं करते, कभी भी। आपने बहुत सारी कंपनी देखी हुई, सॉरी टू से, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, ना किसी लीडर का नाम आइडेंटिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, बट मैं आपको एक चीज आइडेंट करता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो गंजे को कंघी बेच रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो गंजे को कंघी बेच रही है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहां से हम फेल हो गए तो यहाँ पे नहीं फेल होंगे। आप उस कंपनी में जाओ जो एथिकल काम कर रही है। सॉरी टू से, मैं कभी भी नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मैं आपको गिनवा देता कि कौन कौन सी कंपनी गंजे को कंघी बेचती है। आज वेस्टिज की बात करता हूँ, मैं वेस्टिज को क्यों प्राउडली प्रमोट करता हूँ। वेस्टिज आप सभी लोगों को नीड सेल कर रही है, नीड, नीड लाइक एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। वो सामान जो कहीं ना कहीं आपके घर पे किसी ना किसी शॉपकीपर या बिग बाजार से आना ही आना है, वो सामान आपको मिल रहा है। आप मुझे बताओ, आप वेस्टिज से नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं से तो लोगे ही। मैं बोलता हूँ छोटी सी बात, छोटी सी बात, एक छोटा सा कन्विंसिंग पावर लेके चलते हैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं आपने वेस्टिज से 2000 रुपए का सामान ले लिया, 2000 का सामान ले लिया, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब नहीं हुए? और मुझे कल की डेट में न्यूज मिल जाएगी, एक्स वाई जेड कोई पर्सन, सर मैंने 2000 का सामान लिया, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं पास नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया, और सर इसी कारण की वजह से मैं एक सुसाइड नोट लिख के मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। कितने ऐसे लोग हैं? या कितने ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे सर मैं तो फेल हो गया, मेरे पास मेरे चाचा नहीं कर पाए, मेरे ताऊ नहीं कर पाए, मैं नहीं कर सकता, मैं सर इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी सारी संपत्ति बेच ली वेस्टीज ने 1000 रुपए का सामान लेके, मैं आज इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। कितने ऐसे लोग हैं आप में से? थिंक अबाउट, कितने ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे मेरी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई, इस 1000 रुपए से सर आपको क्या बताऊं, मेरा घर चलता था सर, साल भर का राशन बर्बाद कर दिया आपने मेरा। कोई भी माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट एंड सिंपल, फेलियर इज द ऑप्शन। जो फेल होता है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, एक्सपीरियंस आएगा आपके पास। जो लोग पीछे बैड एक्सपीरियंस है उनसे आप जानो कि उनके पास बैड एक्सपीरियंस क्यों है। और फेल होने का एक सबसे बड़ा रीजन, विदाउट लर्निंग कैन नॉट बी अर्निंग। बिना सीखे कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। वो इंसान अनएथिकल तरीके से काम कर रहे होंगे जिसका रीजन होगा फेल हो जाना। अगर आप में से सभी लोग 10th क्लास में हो और सभी व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाएंगे? कोई भी नहीं ना।
बट मैं आपको कहता हूँ कोई भी इंसान पढ़ाई नहीं करता, और आप में से तो कितने ऐसे लोग हैं जो पास हुए? कोई भी नहीं होगा। तो दैट्स द रीजन इज लर्निंग। तो आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दें और देखें फेल होने का रीजन क्या है, ठीक है? और तब आगे आप मूव ऑन करें। आगे मूव ऑन करते हैं। जी सर। सो गाइस, जो भी आप लोगों को ये कहते हैं कि हमने करा था, हमारा कुछ नहीं हुआ, पैसे लग गए, वो लग गए, तो सर ने आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताई और बहुत एग्जाम्पल दिए। आप उसको जवाब दीजिए, आप उसको आंसर दीजिए, आप उसको जब तक सेटिस्फाई नहीं करोगे अपनी बातों से, वो डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करेगा, वो बस आपको अपनी सुना करके चला जाएगा। राइट? तो आप लोग प्लीज उनको जवाब दिया करो, और उनको आप एक एग्जाम्पल और दे सकते हो कि यार देखिए, इसके अंदर ना गलती तेरी नहीं है, या गलती आप कह सकते हो कि गलती इसके अंदर आपकी है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना था कि आपको कौन सी कंपनी के साथ काम करना है या नहीं करना। अगर आपने गलत कंपनी के साथ काम किया तो इसके अंदर तो गलती आपकी है ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल और यहाँ पर यूज करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई मुझे एक बात बता, तूने 800 रुपए का नकली नोट देखा है? बोलता है नहीं देखा। अच्छा, 500 का नकली नोट देखा है? कहता है देखा है। मैं उससे पूछता हूँ क्यों? क्योंकि 500 का असली नोट होता है। यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में नकली कंपनी है तो असली कंपनी भी है। राइट? इससे एक पॉजिटिव मैसेज क्या मैंने उसको दिया, उसका दिमाग खुद बोलेगा कि अगर मैं नकली कंपनी के साथ था तो नकली कंपनी कब बनती है? जब असली कंपनी होती है। तो आप उसको ये चीज जरूर बोलिए कि माय डियर फ्रेंड, ये तो आपके ऊपर है ना, मैं आपको नकली नोट दे रहा हूँ, चेक कौन करेगा? आप चेक करोगे कि ये नोट असली है या नकली है। अगर नोट नकली है तो छोड़ दो, असली है तो वो आपके काम आएगा। इसी तरीके से जब आप किसी सही और एक राइट कंपनी के साथ जुड़ते हो और काम करते हो, तो ना आपका पैसा बर्बाद होता, ना आपका टाइम बर्बाद होता। बस एक चीज होती है, वो है आपकी कामयाबी। तो आप गाइज ये चीज भी आप उसे बोल सकते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है। सो थैंक यू सर। नेक्स्ट जो सवाल है जो टीम से मेरे पास आया है कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि कई हजारों का काम करने के बाद 100-200 रुपए आते हैं। कई हजारों का जब हम काम करते हैं उसके बाद सिर्फ 100-200 रुपए हमें मिलता है, तो क्या फायदा इस काम को करने का? ओके, ओके, ओके। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो कभी ज़िंदगी के अंदर किसी ने जॉब करी? वो एक इंसान अपना हैंड अप करे और मैं उससे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। या जी अंशु कोहली जी, मैं आपको अनम्यूटेड करता हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं एक नाम कोई सा भी ले, मिस्टर अंशु कोहली जी, मैंने आपको अनम्यूटेड कर दिया। हाँ जी सर। या अंशु जी, व्हाट्स योर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं तो अभी 5वीं तक ही पढ़ा हुआ हूँ। ओके, ओके। आप क्या काम करते हो? मतलब पुलिस का काम करता हूँ, हॉस्पिटल में सफाई होती है ना। हॉस्पिटल्स के अंदर? ऑयल पेपर सप्लाई होती है, उसमें रोटी वोटी लग सकते हैं। ओके, ओके, ओके। अच्छा, कॉइल पेपर का? हाँ पुलिस का। ओके, ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जितनी आपको सैलरी मिली, इफ यू डोंट माइंड, एक छोटा-सा सवाल, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कितनी सैलरी आपको मिली है? सर अभी तो फिलहाल मेरे को पहले 12 थी, अब घट के होगी 10,000 पे कर दी। 12,000 मतलब थी 12 थी, आपकी? 10 कर दी। हाँ 10,000 ओहो! कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ग्रोथ होने की जगह डाउन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपको क्या लगता है, आपकी 12,000 रुपए की सैलरी है यहाँ पे, ये सैलरी 12,000 रुपए इनफ है या आपके काम के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा होनी चाहिए? सर ज्यादा होना चाहिए लेकिन इनफ है। ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जो आप काम करते हो कॉइल पेपर का आपने बताया, उसके अंदर जितनी मेहनत करते हो, आपको कितना लगता है कितनी प्रोडक्शन आप निकाल के दे देते हो? यानी कि कितना काम करके दे देते हो आप? सर कम से कम अगर मैं मान के चलूँ तो 20-25 हज़ार तक का काम करके देता कितने का? हूँ। 20-25 हज़ार तक का कर ही देता है। 20-25 हज़ार रुपए का पूरे 8 घंटे के अंदर में? यस सर। और इसको अगर मैं 30 दिन से मल्टीप्लाई करूँ तो? तो सर मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मेरे को पता है कि चलो कोई समझ दिक्कत नहीं, मैं लेते। मान लेता हूँ 20,000 का आप काम करके देते हो और इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 3 दूनी 6, 6 लाख रुपए का आपने काम करके दिया और आपको सैलरी मिली 10,000 रुपए। ओके माइट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रमोद कोहली जी, आप अपने आप को अनम्यूटेड कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर मिला सभी को? व्हाइट बोर्ड यूज? सर ने काम करके देते हैं 20,000 रुपए का एक दिन के अंदर, और पूरे 30 दिन के अंदर काम करके देते हैं वो 20,000 इंटू 30, तो कितने का काम हो गया?
वेट जस्ट अ सेकंड। 6 लाख रुपए का सर। 6 लाख रुपए का काम हो गया। ओके डन। मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख देता हूँ और 6 लाख में से मिलेगा कितना? ओनली 10K। थिंक अबाउट, सोच के देखो, अगर मैं आज की डेट के अंदर आपको कैलकुलेशन बताऊं, 6 लाख रुपए का आपका होता है 2%, ओनली 2%, सिर्फ 2% पैसा। अब कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं? 6 लाख रुपए का 2% होता है 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 6 लाख रुपए का काम करके देते हो ना, तो आप सोचो कौन से लेवल पे रहोगे, कौन से लेवल पे रहोगे। आपको पता है, अगर 6 दूनी 12 लाख कर दूं, मैं एक आपको छोटी सी कैलकुलेशन सिर्फ ऑरली बता रहा हूँ, कंपनी में अगर आप 15 लाख कुछ का काम आज की डेट में करके देते हो, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यानी कि इनके हिसाब से इनकी सैलरी होगी 10 10 20 5 25,000 रुपए इनकी सैलरी होगी। इनफ, मैं 30,000 मान लेता हूँ। और आपको पता है, अगर हम 15 लाख का काम करते हैं तो वेस्टीज हमें कितने रुपए देती है? 7 लाख रुपए। 5 से लेके 7 लाख रुपए, क्योंकि इलाइट फंड एड ऑन हो गया। इलाइट फंड 5 लाख मिनिमम मान लेते हैं, चलो माय डियर फ्रेंड 5 लाख रुपए मिनिमम मान लेते हैं, और कम मान लेता हूं मैं 1 लाख रुपए, और कम मान लेता हूं मैं 50,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड सोच के देखो, ये कंपनी हमें, अगर आप 30 पीबी से इन 1555 लोगों को 30 पीबी दिलवाते हो, 40 पीबी, तो आपका पे आउट कम से कम, अगर एक्चुअल कैलकुलेशन की बात करूं, 2.5 से 3 लाख रुपए आएगा 30 पीबी से। अगर 100 पीबी है तो ये 5 लाख जाएगा। मैं 30 पीबी से मान के चलता हूं। सोच के देखो माय डियर फ्रेंड, जो लोग बोलते हैं ना कि कम काम करते हैं ज्यादा पैसा देता है कहीं पे, और यहाँ पे बहुत काम करे तो कम पैसा दे रहे हैं, आप गलत हो। अगर आप वेस्टीज के अंदर जितना काम करते हो, उसका 36% पैसा वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। और यहाँ पे सर, अभी हमारे साथ कोलू जी थे और उन्होंने बताया 6 लाख के काम में उनको सिर्फ 12,000 रुपए मिले। होप सो इसका सर्टिफाइड आंसर आप सभी को मिल गया होगा, होप सो। क्योंकि आज की डेट के अंदर वेस्टीज जो दे रही सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अगर मैं ऑल ओवर पॉपुलेशन के अंदर बात करूं, जितने भी नंबर्स ऑफ वर्क एंड बिजनेस हैं, उससे सबसे ज्यादा पैसा आज की डेट में वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूट करी। तो थिंक अबाउट, सोचने की जरूरत आपको है। आज 15 लाख के काम में आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए, या आपके 6 लाख के काम में 10,000 रुपए। लाइफ आपकी, चॉइस आपकी, डिसीजन आपका। आगे मूव ऑन करते हैं। राइट सर, राइट, बिल्कुल सही चीजें बताई आपने। और दोस्तों यहाँ पे समझने की चीज ये है कि पता है हर जगह ऐसा ही होता है। इवन वेस्टीज में सर ने शुरू में कैलकुलेशन बताई कि 2700 करोड़ में से कंपनी 36% के हिसाब से इतने करोड़ तो पैसे बांट देती है, जो कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास आता है कि कंपनी उतना तो बांट देती है, कंपनी तो बहुत पैसा बांट रही है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्या आता है कि मेरी जेब में तो 100 रुपए आ रहे हैं, वो उसी को देखते हैं। एक बात मुझे बताओ यार, लेट सपोज मान लेते हैं कोई कंपनी है, साबुन की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर साबुन बनाता कौन है? मालिक बनाता है, सीईओ बनाता है, मैनेजर बनाता है, या वर्कर बनाता है? आप बोलोगे सर वर्कर्स बनाते हैं। और उस कंपनी के अंदर सबसे कम सैलरी भी किसकी होती है? वर्कर्स की होती है। इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि ना, आप कभी भी कहीं पर भी जाओगे ना, तो आपको पैसा कमाने के लिए ना आपके लेवल की भी जरूरत पड़ेगी, आपके लेवल की भी जरूरत पड़ेगी। आज आप मुझे सच्चाई बताओ, क्या मदन सर जितना यहाँ से कमाते हैं, क्या उतने का बिजनेस खुद भी निकालते होंगे? नहीं। आज वो लेवल के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं, और आप भी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो लेवल के अकॉर्डिंग आपकी भी इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? इसीलिए तो बना रहे हैं। एक कंपनी का मालिक तो काम ही नहीं करता, तो भी उसके पास पैसा आता है। क्यों? उसने नेटवर्क बनाया। तो जो ये कहते हैं ना बहुत काम करते हैं थोड़ा सा पैसा आता है, तो उनको भाई एक ही चीज बताओ कि भाई पहली चीज तो हर जगह ही ऐसा होता है, यहीं पे नहीं होता। लेकिन हर जगह ना ऑप्शन नहीं है ऊपर जाने का। वेस्टीज के अंदर ऑप्शन है ऊपर जाने का, क्योंकि जो इंसान वेस्टीज में 1 करोड़ महीने का कमा रहा है ना, याद करो वो भी वेस्टीज के अंदर 700 रुपए का सामान लेकर के ज्वाइन हुए थे 5% के लेवल से, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर। समझ पा रहे हो? तो ये चीज अपने दिमाग में लगाओ, क्योंकि जब लोग ये सवाल करते हैं ना, तो आपके मन में डाउट पैदा होने लग जाता है। आप उसको बाद में क्लियर करोगे, पहले अपने आप को क्लियर करो। और आज का ये सेशन इसीलिए भी है कि आपके भी डाउट क्लियर हो जाए, कि कहीं आपका जब 10 तारीख को चेक आया आपको लगे इतना सा आया, एक ही चीज दिमाग में रखना, बड़े लेवल पे बड़ा आ जाएगा। डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ कदम रख रहे हैं, राइट। और सर टीम की तरफ से जो अगला सवाल है वो सवाल, सचिन जी, एक यहाँ पे मिस्टर सुरभि गुप्ता जी हैं, उनका ये यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या मुझे पूरी कैलकुलेशन मिल सकती है? तो बिल्कुल क्या मैं यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दूं 10 सेकंड के अंदर? सर। हाँ बिल्कुल, अगर आप फास्टली कर सकते हो तो बिल्कुल, अदरवाइज हम एक सेशन भी उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्टर वर्क के लिए या कॉल लीडर्स के लिए। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक फास्टली कैलकुलेशन दे रहा हूँ जिससे आप सभी लोग समझ सकते हैं। देन मैंने व्हाइट बोर्ड यूज कर लिया है।
इसको सभी स्क्रीनशॉट ले ले चाहे कुछ भी कर ले, आपके ऊपर है। मैं आपको बहुत छोटी सी कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं। ओके, सपोज दैट यू, ये आप हो यहाँ पे यू, और आपने अगर कुछ ऐसा काम करा, आप मेरे साउंड पे भी जाना और यहाँ पे राइट डाउन पे जाना। अगर आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया वेस्टीज के अंदर, 6 लोगों को, मिनिमम पीवी भी देख लेना, मैक्सिमम पीवी। मैं अभी आपको यहाँ पे 100 पीवी का कैलकुलेशन दे रहा हूँ आप सभी को, 100 पीवी कैलकुलेशन मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आपका पे आउट यहाँ पे होगा 460 रुपए। जो कंपनी फ्री प्रोडक्ट देती है मैं उसको नहीं जोड़ूंगा मैं। 460 रुपए का पे आउट। सुरभि गुप्ता जी, मैं आपको स्पेशली दे रहा हूँ मैं इसका कैलकुलेशन, और बाकी लोग भी इसको नोट डाउन कर लें। अगर ये 6 लोग आगे काम करते हैं, इसके अंदर वर्किंग करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्होंने आगे मूव ऑन करा, कितने लोग हो गए? 36 लोग। और माय डियर फ्रेंड्स, आपका पे आउट अकॉर्डिंग टू आज के प्लान के अंदर बात करूं मैं, अगर जो हमारी कंपनी ने लॉन्च करा है 2% फुल, उसके हिसाब से जो आपका पे आउट आएगा वो आएगा कम से कम 10 से लेके 15,000 के बीच में। तो मैं 10,000 रुपए मान ले रहा हूँ सिर्फ ऑनली। सेकंड, थर्ड मंथ अगर आप काम करते हो, यहाँ पे अपने 6 लोग करते हैं, ये सभी लोग 36 लोग अपने 6 लोग करते हैं, तो आपका जो यहाँ पे पे आउट जनरेट होगा वो होगा कम से कम 50,000 रुपए। ओके, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर 6 लोग ज्वाइन करते हैं आपके साथ 100 पीवी के साथ, तो आपका पे आउट होगा 460 रुपए। अगर ये 6 लोग अपने 6 को बताते तो आपका पे आउट होगा 10,000 रुपए, और 36 लोग अगर अपने 6 लोगों को बताते आपका पे आउट होगा 50,000 रुपए। और अगले पेज को मैं यूज करते हुए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 216 लोग अपने 6 लोगों करते हैं तो हो जाएंगे 1296 लोग। और कंपनी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, माय डिफरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग आपका पे आउट होगा 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए। ओके, और इसके बारे में अगर डेप्ली नॉलेज अगर किसी को चाहिए तो चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, चाहे वो सचिन जी से कांटेक्ट कर ले, चाहे एवरीथिंग किसी से भी कांटेक्ट कर ले, आपको वहां पे बेटर आंसर मिल जाएगा। ओके एवरीवन, जी सर, आगे मूव ऑन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक सेकंड के लिए ना मुझे आप होस्ट बना देना। बाकी सर ओके, जो एक सवाल था बीच में जो बहुत कॉमन सवाल है आज के लिए, और जनरली इसकी बहुत ज्यादा जरूरत टीम के अंदर पड़ती है, कि जब भी हम किसी स्टूडेंट को प्लान दिखाते हैं, और मोस्टली लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं तो उनकी तरफ से एक सवाल हमारे बीच में आता है कि पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा या मम्मी से पूछ के बताऊंगा। सचिन जी, सबसे फर्स्टली तो मैंने आपको होस्ट क्रिएट कर दिया है, और थैंक यू इसका सर, मैं बहुत थैंक अच्छा यू। आंसर देने वाला हूँ। जो लोग बोलते हैं मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, चाचा ताऊ से पूछूंगा, मैं पूछ के करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा आंसर देने वाला हूँ। बट आप थोड़ा सा अपने कमर को कस ले कि जो चीजें मैं बोलने जा रहा हूँ अपनी कमर को कस ले। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो लेट्स सी। तो आपको सबसे पहला सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, कोई भी एक पर्सन मेरे अपने आप को, सचिन जी किसी भी एक पर्सन को अनम्यूटेड कर दे, कोई भी एक पर्सन एज अ मैच्योर पर्सन, किसी भी हैंड्स अप कर लो और उनको अनम्यूटेड कर दिया जाए। जी, प्राची जी का हाथ खड़ा है, मैंने कर दिया। ओके ओके, या प्राची जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे फर्स्टली तो आपका ये क्वेश्चन है कि जो आप कहते हो कि मेरे पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, ताऊ से पूछूंगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्यों पूछना है ऐसा, रीजन? सर वो डिसीजन लेते हैं इसलिए। ओके ओके, आप बिना मम्मी या पापा के पूछे कोई काम नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपका रिगार्ड करता हूँ कि आप बिना मम्मी पापा से पूछे कोई काम नहीं करते। एंड अगेन, आपने दुनिया के सारे काम अपने मम्मी और पापा से पूछ के करे थे क्या? सिर्फ लॉजिकल आंसर देना। सर नहीं, सारे तो नहीं करे। क्यों? वहां कुछ पे तो काम आप वहां पे तो आप सत्यवादी बन गए, महात्मा गांधी बन गए। नहीं 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 नहीं, ये काम मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे को मम्मी और पापा की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसा है? नो सर। वेस्टिस के लिए क्यों? चलो लेट्स सी, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी के अंदर में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेस्टिस की प्रेजेंटेशन किसने देखी थी? आपने देखी थी, आपकी मम्मी ने देखी थी? सर मैंने। समझ में किसको आया? आपको आया, मम्मी को आया? सर मेरे को। करना किसको है? आपको करना है, मम्मी को करना है? मेरे को। अच्छा, मैंने आपको 100% प्लान समझाया, आपको समझ में आया 70% या 80%। आप रास्ते में गए, 2 गोलगप्पे खाए और आपका 20% प्लान और आप खा गए। घर तक आप पहुंचते पहुंचते आपके पास बचा 60%। मम्मी को आपने बताया 30%, मम्मी को समझ में आया सिर्फ 10%। आप मुझे बताओ, अगर आप 100% में डिसीजन नहीं ले पाए तो आपकी मम्मी या पापा 10% में डिसीजन कैसे लेंगे?
नहीं ले सकते? नो सर। क्यों? तब आपको क्यों पूछना है मम्मी से? चलो, सर पैसे आप हो अपने रहे आप को ओके, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं आगे इसी के अंदर ऐड ऑन करता हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग कोई सचिन जी किसी एक बॉय को आप अनम्यूटेड करो, म्यूट करो। कोई लड़का। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इमरान जी। जी सर बोलिए। इमरान जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? जी सर बिल्कुल। ऑन। जी सर। या इमरान जी, आप स्मार्ट लग रहे हो, कोई नहीं, आप अपना चेहरा दिखाओ। ओके, सर इमरान जी एक छोटा सा सवाल। जी सर, मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं पार्क में आया हुआ था, इसलिए मैंने मास्क लगा रखा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इमरान जी एक जी छोटा सा सवाल। जी आप सर। पार्क के अंदर हो। जी अच्छा, सर। आपकी कोई फेवरेट हीरोइन आप जानना चाहूँ मैं? मेरी फेवरेट हीरोइन? हाँ। सर बहुत सारी हैं। एक का नाम, एक का नाम। सर जैकलिन। हैं? जैकलिन। जैकलिन फर्नांडिस। ये ग्रेट। सर। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एक एडवाइस दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ मैं। और जैकलिन आके इसी पार्क के अंदर बैठी, सबसे बड़ी बात तो जैकलिन आके आपसे बोले, इमरान जी, जैकलिन जी आके सर। आपसे आपको कॉल करके मैसेज करके बोले, इमरान जी हेलो, सुन रहे हो? मैं आज जी आपके घर के बगल वाले पार्क में आ रही हूँ और आप मुझे ना शाम को 7 बजे ना पर्सनली मिलने के लिए आना, पर्सनली। तो आप वहां पे क्या करोगे? आप मम्मी को फोन करोगे, मम्मी मैं जैकलिन से मिलने जा रहा हूँ, पापा मैं जैकलिन से मिलने जा रहा हूँ। सर, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगा, चुपचाप से जाकर पहुंच जाऊंगा। और मान लेते एक बार को आपने पूछ भी लिया और आपके मम्मी और पापा ने मना कर दिया ना, आप बोलोगे दुनियादारी जाए भाड़ में, मुझे जैकलिन तुझे मिलना है, मैं पर्सनली क्या, मैं प्राइवेट तेरे घर पे आ रहा हूँ मिलने के लिए। हाँ सर बिल्कुल जाऊंगा, बस सर बिल्कुल जाऊंगा। ऑफ कोर्स। ओके, आप अपने आप को म्यूट करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, सिनेरियो क्या है इस चीज का सिनेरियो बताता हूँ। जब हमारे पास मार्केट के अंदर ना हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तब हम सत्यवादी बन जाते हैं। सत्यवादी, जी मैं हूँ सत्यवादी, मैं बिना मम्मी से पूछे कोई काम नहीं करता। आपको पता है, ये जितने भी यहाँ पे बॉयज बैठे हैं ना, इंक्लूड मी, हम आज से 3 साल 5 साल पहले क्या करते थे, गली के एक चौराहे पे खड़े होके बोलते थे, काली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। भाई डिफरेंस रियल है, ये रियल है। और सचिन जी तो आपको पता ही है, स्मार्ट है बहुत, है ना, ये चीज रियलिटी है। अगेन इसी के अंदर एक चीज ऐड ऑन करते हुए बोलता हूँ। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कभी लड़ाई हुई होगी और किसी व्यक्ति ने एक चांटा मारा होगा और आपने क्या करा होगा, अपने घर पे गए होगे, पापा और मम्मी का आशीर्वाद लिया होगा, पापा मम्मी मैं ना आज उसके हाथ पांव तोड़ के आऊंगा मैं। कितने ऐसे लोग कि वहीं पे उसके कान के नीचे दूसरा बजाया होगा आपने। पता है, कभी भी जिंदगी के अंदर जब हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो हम ना इस दुनिया के सबसे ज्यादा सत्यवादी और अहिंसावादी बन जाते हैं कि इस दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान मैं, और कोई भी नहीं। मैं बिना मम्मी पापा के बोले तो भाई साहब सुबह ब्रश भी नहीं करता बिना पूछे, तो बाकी तो और दूर की बात। मैं जब तक का मेरे मुंह में निवाला जाए तो पूछ के खाता हूं, मम्मी 4 निवाले खाऊं या 6 खाऊं। आप बिल्कुल भी, आप ना जिंदगी के अंदर कभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए ना, तो कभी भी ऐसे मत सोचा करो कि आपको मम्मी से पूछना है। अगर आपकी मम्मी को करना होगा तो आपकी मम्मी समझेंगी, आपके पापा को करना आपके पापा। कभी भी ये सवाल मत करो मम्मी से पूछना है। यार दुनिया के कोई भी काम अपने, और जितने भी यहाँ पे बॉयज बैठे हैं ना जिनकी भी गर्लफ्रेंड है, आप एक बार घर पे डिस्क्लोज करो कि सर, बोलना नहीं चाहिए, प्राइवेट मैटर है, बहुत सारे लोग सीरियस हो गए यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कैमरे पे। जितनी भी लोगों की यहाँ पे गर्लफ्रेंड है ना, वो अगर एक बार अपनी मम्मी के पास जाए और बोले मम्मी टेंशन मतलब 20 साल का होने दो, सबसे पहले बहू मैं ला के दूंगा आपको, शादी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं ऐसा करेंगे? कोई है ऐसा? नहीं। बट जब भी आपके करियर को लेके बात होती है ना माय डियर फ्रेंड, तो आप ना सोचते हो मम्मी से पूछना है। कि जितनी भी गर्ल्स है वो बोले कि मम्मी लड़का वड़का मत ढूंढना, हम ढूंढ ले हैं, ढूंढ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मार्ट है लड़का, 20-50 हजार रुपए कमाता है। क्या ऐसा है माय डियर फ्रेंड? थिंक अबाउट, ऐसा नहीं है ना। आप दुनिया के अंदर ना, आप वो इंसान हो ना जिनको ये मौका मिला है। थिंक अबाउट, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ बेस्टीज, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी को आप ये अपॉर्चुनिटी देने जाते हो ना, तो आपका हमेशा ना गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप देने जा रहे हो, ना कि भीख मांगने जा रहे हो आप किसी से, ना कि भीख मांग। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, वो विदाउट परमिशन नहीं करता, तो आप उनके मम्मी और पापा के साथ बैठ के कंसल्ट करें, मम्मी और पापा के साथ। बट आपको रियलिटी बताऊं, कितने ऐसे लोग हैं जो एक बहाना बताते हैं, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। एक्चुअल में ना उनका खुद का रीजन होता है कि मेरे को नहीं करना। आप उनके खुद के जेन्युइन रीजन पे जाओ। और बाकी जो लोग पूछना चाहते हैं उनसे मैं कहूंगा सेल्फ डिसीजन ले। 18 साल के हो चुके हैं आप,
आप अपने पसंद का लड़का या लड़की ढूंढ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था, तो आप भी आजाद हो, अपनी जिंदगी का सेल्फ डिसीजन ले सकते हो आप सभी लोग। तो होप सो इस क्वेश्चन का मैंने बहुत जेन्युइन आंसर दिया होगा। और मम्मी और पापा से पूछने वाली बात रही, तो दुनिया के सारे काम पूछ के करा करो। अगर आप ये काम पूछ के करो, दुनिया के सारे काम पूछ के करा करो, अगर आप सच में ईमानदार हो तो। आगे मूव ऑन करते हैं इसी के आगे। राइट सर, राइट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से सबको जवाब मिल गया कि आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक और गुड न्यूज है कि हमारे बीच में एक और डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है, जो हम सबके गुरु मेंटोर है, जिनसे हम सभी लोग हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। तो मैं सर का वेलकम करना चाहता हूँ। मिस्टर रविंदर सर, मैं आपका इस वर्चुअल स्टेज पे वेलकम करता हूँ सर। आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सचिन जी, मेरे को आपकी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर आप बोल रहे हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जस्ट मैं अगेन सर आपको म्यूट कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड। अब आ रही है सचिन जी वॉइस मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सबको। और आई होप सब आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, अभी मैं देख रहा था बहुत अच्छे अच्छे सवाल जवाब यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि जब हम इस चीज के अंदर आए थे, ऐसा जरूर ये जो आपके साथ हुआ है, आप सबके जो सवाल हैं, तो हमारे भी ये सारे सवाल हुआ करते थे। ठीक है, अगर आज हम इस लेवल पे हैं और मदन जी इस लेवल पे हैं, सचिन जी इस लेवल पे हैं, तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने सवालों के जवाब ढूंढे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो हम क्या करते हैं? अगर सपोज दैट आज हमारे घर में पानी नहीं, तो हम प्यासे रहना पसंद करेंगे या उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे? ऑब्वियसली सी बात है कि आप सबके दिमाग में एक चीज आएगी कि नहीं सर, प्यासा नहीं रहना, हमें क्या करना है? पानी को ढूंढना है, हमें सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। तो इसी तरीके से अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो ना यार, मैं एक ही चीज कहता हूँ हमेशा, सोल्यूशन पे फोकस करो। प्रॉब्लम्स पे तो सर दुनिया करती है। जब आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे ना, तो प्रॉब्लम जो आपके आस पड़ोस वाले लोग होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे ना, वो आपको क्या लेके आएंगे? आपके सामने प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाओगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स बड़ी होती चली जाएंगी। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है? हमें सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो बाकी मदन जी आज हैं स्टेज पे, आप सब वर्चुअल स्टेज पे आपके सामने। आज जो भी सवाल जवाब करना चाहते हो आप उनसे, आज उनका टाइम है। ठीक है, मैं जस्ट ऐसी जी सर, और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी सवाल पे आप भी अपना कुछ पॉइंट रखना चाहो तो सर प्लीज, ये हम जैसे सबके लिए एक फॉर्चुनेट बात होगी। आप प्लीज उस पे अपना जरूर रखना, कुछ हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, जरूर सचिन जी। तो मदन सर, जो अगला सवाल है लोगों का, वो बहुत इंटरेस्टेड सवाल है कि जो प्रॉब्लम हर कोई बताते रहते हैं, दैट इज कि सर पैसे नहीं है और घर वाले दे नहीं रहे हैं। मैं करना तो चाहता हूँ बिजनेस, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ओके ओके ओके, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सवाल आते हैं? आप अगर अपना हैंड्स अप कर दे तो मैं इसका बहुत जेन्युइन आंसर देने वाला हूं, बहुत जेन्युइन आंसर। ओके ओके ओके, मुझे बहुत सारे हैंड्स अप दिख चुके हैं। और ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीथिंग बहुत ज्यादा। मैं इस पे आंसर देने वाला हूँ आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं पैसे नहीं है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहिए। इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आपके सामने, आपको दिखता है आपके जान पहचान के अंदर, उनके पास पैसे नहीं है और भीख मांगते हुए नजर आते हैं? कोई है ऐसा? नहीं। पैसे सबके पास होते हैं, बट एक्चुअल में कोई इंसान उसको प्रायोरिटी देना नहीं चाहता। आपके बिजनेस को जब तक कोई प्रायोरिटी नहीं देगा, किसी भी चीज को कोई प्रायोरिटी नहीं देगा ना, तो वहां पे पैसे खर्च नहीं करेगा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा मेडिकल इमरजेंसी का केस लेके आता हूँ मैं। सपोज दैट कोई भी इंसान बोलता है मेरे पे 1000-2000 रुपए नहीं है, मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा सवाल मैं उससे करता हूँ, बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मैं तेरे से एक छोटा सा सवाल करता हूँ। आज की डेट के अंदर अगर तेरे घर के अंदर एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आ गई और तुझे 10-20-50 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आएगा? वो तुरंत ही बोलता है सर मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैंने कहा अब ये कहाँ से एडजस्ट हुआ तेरे से? बोला सर मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है इसलिए एडजस्ट हो गया। मैंने कहा वाह क्या बात है। तब मैं उससे दूसरा क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। मान लेते हैं मेरे हाथ में कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, चलो प्रोडक्ट नहीं,
आप सभी को कोई भी एक फेवरेट गाड़ी मान लेते हैं आज विटारा ब्रेजा कार है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए की है, यस नो। अगर उस 12 लाख रुपए की कार को मैं बोलूं अभी नई नई चमचमाती हुई शोरूम से निकली है और मैं आपको सिंगल 1 लाख रुपीज की दे रहा हूँ, सिर्फ 1 लाख रुपए की वो कार दे रहा हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो पैसों को एडजस्ट कर लेंगे? मुझे 101% हर इंसान हाथ उठाएगा और एडजस्ट कर लेगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वहां पे इमीडिएटली प्रॉफिट दिख जा रहा है, इमीडिएटली प्रॉफिट। सर दूसरा आपका यहाँ पे अकाउंट एक और नंबर केस पूछ मानते रहे हैं। हैं कुछ लोग। ओहो ग्रेट ग्रेट, ओए ओए ग्रेट। तो एक और छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे पैकेट फूड खाते हैं लाइक चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट्स, अगर ये खाते हैं कोई भी इंसान और आपके कुरकुरे के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कूपन निकले और बोले यू आर वेरी लकी टुडे, दैट्स व्हाई रीजन मीन कि आज की डेट में अगर आप किसी भी शोरूम के अंदर जाते हो जैगवार के, अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो और उसको 10,000 रुपए डाउन पेमेंट देते हो या 10,000 रुपए देते हो तो वो गाड़ी आपकी हो गई। कितने ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं नहीं मैं आज नहीं लूंगा, मैं कल लूंगा, 6 महीने बाद लूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा। कितने ऐसे लोग हैं? कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। सभी लोग जाएंगे उस कूपन को लेके जैगवार के शोरूम में या किसी भी एक्सजेट कार के शोरूम में जहां का वो कूपन होगा और वहां पे 10,000 रुपए पे करके वो कार खरीद के लेके आ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्टली आपको समझने की जरूरत है प्रायोरिटी। इस दुनिया के अंदर जब तक आप किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते ना, तब तक आप जिंदगी के अंदर बहाने बनाते रहोगे। क्या आज की डेट के अंदर लोगों के जेब में पैसा नहीं है? हर इंसान की जेब में पैसा। और मेरा सवाल तो सिर्फ आपसे सिर्फ इतना सा है मेरे भाई, क्या तू नहाता नहीं है क्या? क्या पेस्ट नहीं करता? या शैम्पू नहीं लगाता? या घर में तेरे खाना नहीं बनता? कितने ऐसे लोग हैं जो इनके घर में खाना नहीं बनता? या कितने ऐसे जो लोग हैं जो लॉकडाउन के अंदर जिन्होंने कपड़े नहीं धोए? सभी करते हो ना, वो प्रोडक्ट किसी ना किसी शॉपकीपर से लेके आते हो ना। मैं बताऊं एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे है? एक्चुअल में बताऊं दिक्कत कहाँ पे है? मेरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तू यहाँ से पैसा कमा लेगा। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा। अगर तेरे को विश्वास हो जाए ना यहाँ पे तो 101% तू 1000 नहीं, तू 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। 1000 नहीं, 10,000 रुपए देने के लिए। क्यों? अगर मैं यहाँ पे एक स्टैम्प पेपर पे राइट डाउन करके लिख के दे दूं, अगर तुम 3 से 4, 6 महीने के अंदर अगर तू 20 से 25,000 रुपए नहीं कमाता तो मैं तेरे को अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम पे कर दूंगा। तब मुझे बता कितनी देर लगेगी तुझे ज्वाइन करने में यहाँ पे? इमीडिएटली यूं ज्वाइन कर लेंगे, यूं खड़े पांव। पता है क्यों? क्योंकि उसको बिलीव हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी पर्सन के पास जाए, एवरीथिंग ऑल ओवर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क आपके सामने सेट करता हो ना, उससे सिर्फ एक चीज पूछे, भाई मैं इस सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ बट मेरा सवाल सिर्फ तेरे को पास इतना है, क्या तेरे को ट्रस्ट है कि तू जिंदगी के अंदर बड़ा करना चाहता है और तू बड़ा करेगा? अगर उसका जवाब यस आता है ना, तभी आप उसके सारे सवालों का जवाब दो। यार पैसा सबके पास होता है, मार्केट में से जो जेब से लोग पैसा निकालना चाहते हैं। आज की डेट में ना मेडिकल इमरजेंसी की बात कर दी, अगर उसके घर के अंदर कोई भी एक ऐसा रीजन आ गया जिसकी वजह से उसको पैसा खर्च करना पड़ गया ना, तब उसकी जेब में पैसा आ जाएगा। अभी उसका सेलफोन, यार मैं बोलता हूँ अभी उसका सेलफोन तोड़ दो, 2 मिनट में पैसे आ जाएंगे और फोन दूसरा फाइनेंस करा के लेके आ जाएगा या कैश पेमेंट में लेके आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने वहां पे उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखता है वो इंसान 101% इस दुनिया के अंदर काम करता है। ठीक है? और मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया में ना तो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। आप मुझे बताओ, आप में से कोई भी इंसान है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो या वकालत की कर रहा हो या इंजीनियरिंग कर रहा हो या 12th पास आउट कर रहा हो, कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, क्या किसी डिग्री पे 100% लिखा हुआ आता है कि तेरी प्लेसमेंट होगी ही होगी? क्या लिखा हुआ था? नहीं आता। कोटा के अंदर बहुत सारे लोग अपनी इंजीनियरिंग के लिए या अपनी तैयारी के लिए जाते हैं। आप मुझे बताओ, हर एक इंस्टीट्यूट के ऊपर लिखा रहता है, एक बार कोटा के बारे में सर्च करके देखना, एक स्टडी का एक बहुत बड़ा हब बोला जाता है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो लिखेगा लिखा 100% गारंटी प्लेसमेंट, दीवार पे चमचमाता हुआ लिखा देगा 100% गारंटी प्लेसमेंट। आप मुझसे बताओ, क्या उसका हर एक बच्चा पास हो जाता है? क्या उसका हर एक बच्चा उस एग्जाम को क्रैक करके आ जाता है? क्या उसका हर एक बच्चा लाख रुपए कमा रहा होता है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बट एक बिलीव, एक ट्रस्ट, एक फेथ ही है जो वहां पे वो काम करने या पढ़ने या किसी भी चीज के लिए जाता है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको यहाँ पे फेथ करना पड़ेगा। और पैसा होता नहीं है माय डियर फ्रेंड, पैसे को एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी इंसान यहाँ पे उसके पास पैसों की बारिश नहीं हो रही, उसको बस वो एडजस्ट करता है कि कैसे मेरे को किस काम में प्रायोरिटी देनी है। और आपका पैसा कहीं लगता नहीं, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट अपने घर के नीडेबल के प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं इसके अंदर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि सर ने अभी गारंटी के ऊपर एक बात बोली थी दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। जैसे हम किसी भी एग्जाम का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, आपको पता है यूपीएससी के अंदर हर साल 1000 वैकेंसी आती है कि 1000 लोग उस एग्जाम को पास करके जॉब लेंगे। ठीक है,
अब मैं मान लेता हूँ कि वैसे तो करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख लोग उसमें से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, या मान लो सिर्फ 10,000 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा एक से बढ़कर एक है, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हर चीज में मतलब सुपर, उस जॉब को डिजर्व करते हैं। जो जॉब निकाली है यूपीएससी ने, उस जॉब को डिजर्व करते हैं 10,000 ऐसे लोग हैं। मेरा सवाल आपसे, क्या वो 10,000 लोगों को जॉब मिल सकती है? नहीं, वो कितने भी अच्छे हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, सिर्फ 1,000 को मिलेगी। बट अब मैं सेम सिचुएशन वेस्टीज के अंदर लेके चलता हूँ कि वेस्टीज के अंदर 10,000 लोगों ने ज्वाइन करा, वो 10,000 लोग दिन रात एक करके मेहनत करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, टीम बनाने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है जिससे वो कामयाब हो सकते हैं। तो क्या 10 के 10,000 लोग कामयाब होंगे? नहीं होंगे? आपका जवाब आएगा हाँ। पता है क्यों? यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ लिमिट नहीं है यहाँ पर कि यहाँ सिर्फ 1,000 लोगों को लोग डायमंड डायरेक्टर बनेंगे या सिर्फ 10,000, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो एक बहुत बड़ी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ इस बिजनेस में कामयाब होने की, बहुत बड़ी गारंटी, और वो गारंटी हो आप खुद कि आप इस बिजनेस में कामयाब होगे नहीं होगे। ये आपके दिमाग में अगर सेट हो जाएगा ना, तो आप लोगों का भी सेट करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। तो मदन सर, अगला सवाल जो टीम से आया था वो ये था कि सर मेरे पास ऑलरेडी एक रास्ता है जिसके अंदर मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं वेस्टीज ही क्यों करूं? सर मेरी 12वीं क्लियर हो चुकी है, मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं आगे अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करूंगा, तो मैं अब वेस्टीज क्यों करूं? ओके, ओके। इसके अंदर मैं सवाल का जवाब देते हुए मुझे एक छोटा-सा जोक याद आ गया मुझे, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सचिन जी ने जैसे ही बोला कि मैं आगे मूव ऑन करते हूँ, अगला सवाल आपके सामने, मुझे लगा मैं कौन बने करोड़पति के अंदर बैठा हूँ मैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वेस्टीज में ही अपना करियर क्यों बनाऊँ, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्यों करियर बनाऊँ? इसके मैं बहुत सारे रीज़न्स बताऊँगा आपको, बहुत सारे, एन नंबर्स ऑफ रीज़न्स। अगर मेरा एक भी रीज़न आपके लिए जेन्युइन ना हुआ ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अभी वेस्टीज को रिमूव कर देना, अभी। सबसे पहला, सेल्स इज हाईएस्ट अर्निंग इन द वर्ल्ड। सबसे पहला आंसर मेरा यहीं पे रहता है ये। कोई भी इंसान अगर डॉक्टर भी बनना चाहे, इंजीनियर भी बनना चाहे, मैं उसको एक ही आंसर देता हूँ मैं, सेल्स इज हाईएस्ट अर्निंग इन द वर्ल्ड। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस कायनात के अंदर ना, अगर दुनिया में कोई भी इंसान अमीर है ना, तो वो एक ही काम करता है, दैट इज सेल्स। आगे इसी के अंदर मैं ऐड ऑन करता हूँ, आज की डेट के अंदर आपके पास बहुत मल्टीपल्स ऑप्शन है पैसा कमाने के, बहुत अनलिमिटेड। आप मुझे बताओ, क्या आपके पास आपके खुद के टाइम को चॉइस करके पैसा कमाने की अथॉरिटी है? आप में से कोई बोल सकता है कि सर मैं इंजीनियरिंग तो करूंगा पर 10 से 6 की ड्यूटी नहीं करूंगा मैं 11 बजे आऊंगा, 12 बजे मेरे को रेस्ट करना है, फिर 2 बजे काम करूंगा, फिर 3 बजे रेस्ट करूंगा, फिर मेरे को होटल में चाय पीने के लिए जानी है, फिर आके 1 घंटा काम करूंगा और फिर देन मुझे सोना है, फिर सुबह मैं 4 बजे काम करूंगा। आपके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। आपके पास ये बिजनेस देता है कि टाइम फ्रीडम, आपको समय की आजादी मिलती है इस बिजनेस से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं क्यों करूं? मैं उनसे बोलता हूँ, आप इस इंडस्ट्री के अंदर ना अपना पे चेक, जो आपका चेक साइज होता है, आप खुद डिसाइड करते हो। आपको 1 रुपए कमानी है, 1 करोड़ रुपए, जितना आप यहाँ पे पे चेक डिवाइडेड करो, अनाउंस करोगे ना अपने लिए मानोगे मेरे को इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी, इतने पैसे कमाने, आप उतना कमा सकते हो। टाइम फ्रीडम आपके पास है, मनी फ्रीडम आपके पास है, सिक्योरिटी, माय डियर फ्रेंड, सॉरी टू से, मैं बोलना नहीं चाहिए, क्या आपके पास कोई एक ऐसा रास्ता है जहां पर खुदा ना खास्ता ऐसा करे आपके ऊपर कोई भी आपत्ति मेडिकल इमरजेंसी के रूप में आ जाए, या खुदा ना खास्ता ऐसा करे आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से आप इस दुनिया से चले जाओ, क्या आपके फैमिली के पास वो इनकम आ रही होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे नेटवर्क में से, हमारी अपलाइन में से, मैं बहुत ज़्यादा उनको मानता था, बहुत उनसे मैं इंस्पायर होता था, मोटिवेट होता था। मिस्टर रिजवान खान सर की डेथ हो गई, 14 लाख रुपए का उनका पे आउट था, कंपनी का टॉप लेवल उनके पास था, डबल यूनिट का क्राउन था। अभी लास्ट मंथ उनकी डेथ हुई। आपको पता है उनके अकाउंट में कितने रुपए मंथ आ रहा है? मोर देन 10 से 12 लाख रुपए एवरी मंथ। इस महीने का पे आउट आपको दिखेगा 10 तारीख को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे। उनका पे आउट 10 से 12 लाख रुपए, सोच के देखो, 14 लाख रुपए में डेथ हुई थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पे ऐसा पॉसिबल, सिर्फ वन अ सिंगल इंडस्ट्री जहाँ पे ये पॉसिबल है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ऐसा क्यों करूं, मैं नहीं कर रहा, ये तो भी नहीं करूंगा मैं उनसे बोलता हूँ, आपके पास जिंदगी के अंदर आपने जितने सपने देखे, जितने भी सपने, क्या आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हो? मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हो, आपके अंदर डेडिकेशन है, आप पूरे कर सकते हो। बट मैं सवाल एक क्वेश्चन करता हूं उनसे, आप मर्सिडीज का शौक रखते हो ना, आप बीएमडब्ल्यू का शौक रखते हो ना, आप रॉयल्स की वॉच का शौक रखते हो ना, आप स्पोर्ट बाइक का शौक रखते हो ना, आप घर का नहीं बंगलों का शौक रखते हो ना, आप चाहते हो ना कि आपके हाथ में रायमंड का सूट हो, आप चाहते हो ना आपके पाँव में जो शूज हो वो वुडलैंड के हो,
60 साल की एज में पहनोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। जवानी के अंदर अमीर बनना सबसे बड़ा बेनिफिट की बात है। यार बुढ़ापे में तो कोई भी अमीर बन जाता है, जवानी के अंदर पता है आपको, पता है मैंने एक डायलॉग सुना था, सक्सेस का एक रूल। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को सक्सेस का एक रूल होता है, सफेद बाल, लटके हुए गाल, मस्तानी चाल और उम्र 60 साल। इस उम्र में सक्सेस हो गए तो क्या फायदा? अगर आपके बाल सफेद हैं और आपकी झुर्रियां लटक रही है, मस्तानी चाल है आपकी, और देन फिर आप 60 साल की एज में लाख रुपए कमा रहे हो तो क्या बड़ा कर लोगे आप? पता है अगर आप उस एज के अंदर बादाम भी खाओगे ना तो भी आपको लूज मोशन लग जाएगा। माय डिफरेंस, जवानी में अमीर बनने के लिए ना हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी होती है जवानी के अंदर। ये इंडस्ट्री आपको जवानी के अंदर अर्ली एज के अंदर रिटायरमेंट देगी। आप खुद डिसाइड करोगे मुझे 25 या 27 या 30 की एज में रिटायरमेंट लेना। और माय डियर फ्रेंड, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? अपने घर के सपने पूरे करने के लिए ना। आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हो ना कि आप अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। बट अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन कि जो ना लाखों रुपए तो कमा रहे हैं बट आज की डेट में वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। क्या फायदा ऐसे पैसे का जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय ना कर पाए? क्या फायदा ऐसे पैसों का जिसके लिए आपको गुलामी करनी पड़े? इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ एक फायदा ये है कि आप यहाँ पे अपने खुद के मालिक हो, ना किसी की नौकरी करनी, ना किसी का सुनना, आप अपने खुद के बॉस हो। दैट्स व्हाई कि इस इंडस्ट्री को करना सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए है, और यही इंडस्ट्री इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पे अपने खुद के मालिक बन सको। मैंने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी थी गांव के अंदर अपने बूढ़े बुजुर्ग की, 75 पैसे की नौकरी और 1 रुपए की नौकरी करने से अच्छा है ना 75 पैसे के अपने खुद के मालिक बन जाओ। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे अपने खुद के मालिक बनते हो। आपके नीचे कोई, आपके ऊपर या आपके नीचे आपके कोई दाएं बाएं ना कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, भौंकने वाला कोई बॉस नहीं होता। यार सफर तो रोज का है बट जाना कहीं नहीं है नौकरी के अंदर। ये बिजनेस आपको ये फ्रीडम देगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर वो सारे काम कर सकते हो जो आपको चाहिए, और उस अपने टाइम की अथॉरिटी के हिसाब से कर सकते हो, जिस टाइम की अथॉरिटी की आप चाहते हो, जिसके अकॉर्डिंग। आगे मूव ऑन करते हैं इसके अंदर। राइट सर, राइट, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल आंसर। और एक लाइन बस मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर कि कोई भी कहता है मुझे मेरे पास ऑलरेडी काम है, तो उसको मैं एक ही चीज कहता हूँ कि भाई तू इस धरती पे जितने भी कामयाब लोगों को जानता है, क्या वो एक ही काम करते हैं या मल्टीपल काम करते हैं? बोलेगा मल्टीपल काम करते हैं। तो भाई तू मुझे एक बात बता दे, तू कामयाब नहीं होना चाहता या तू उनके जितना पैसा नहीं कमाना चाहता? सबसे कई बार क्या होता है माय डियर फ्रेंड, हम ना उसके सामने ना कुछ ऐसी बातें नहीं रखते जो रियल प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर होती है। मैं हमेशा ना वॉरेन बफेट की 2 लाइनें जो हमेशा वो बताते हैं, मैं जरूर हर एक इंसान को बताता हूँ, हर एक फॉलोअप में यूज करता हूँ कि इस धरती पे जो सबसे कामयाब इंसानों में से एक जिनका नाम है वॉरेन बफेट, वो 2 बातें हमेशा कहते हैं। पहला, लुक फॉर नेटवर्क, नेटवर्क की तरफ अपना फोकस करो। सेकंड, ऑलवेज क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को बनाते जाओ। ये बात आप उसे समझाओ और उसे आप ये बोलो, यार आप अंबानी, टाटा, बिरला, मतलब कितने अमीर अमीर लोगों को जानते हो, कितने अमीर अमीर कामयाब लोगों को जानते हो, क्या उनके पास एक ही काम है? जस्ट थिंक गाइस, वो हमेशा मल्टीपल वर्क करते हैं, वो हमेशा अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। तो आप और मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप और हम भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो जरूर उसको ये बात समझ में आएगी और उसका क्या नाम है माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा। कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं सर, बट ड्यू टू टाइम इंस्ट्रक्शन मैं सारे सवाल नहीं ले पा रहा।